हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए मंथली का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। और आज आपका जो मंथ में कवर कराने वाला हूं वो है मार्च 2026। तो पूरी मार्च की करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में होगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि सर मार्च की एक कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करिए, तो लेक्चर यहां पर आ गया है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस लेक्चर पे 5000 लाइक्स जो हैं वो अचीव करवा दिए तो मैं आपके लिए अक्टूबर 2025 से लेके मार्च 2026 तक, मतलब पूरे 6 मंथ की करंट अफेयर्स का भी एक वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या है, इस पर 5000 लाइक्स जो हैं वो कर देने हैं। तो तुरंत जाकर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो अगर आप चाहते हो आपके लिए 6 मंथ भी मैं कल प्रोवाइड कर दूं। तो देखते हैं ये लाइक्स होते हैं कि नहीं। ओके, तो चलिए मार्च का जो हमारा करंट अफेयर्स है मंथली का, उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके एग्जाम है तो आपके लिए 9 मंथ का करंट अफेयर जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 तक की करंट अफेयर्स इन एमसीक्यू फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर डिस्क्रिप्शन भी रहेगा और डायग्राम्स भी रहेंगे। और कितने एमसीक्यूज रहेंगे? 2000 एमसीक्यूज। नेशनल इंटरनेशनल की पूरी करंट अफेयर्स यहां पर मिलेगी। एग्जाम से पहले जरूर सॉल्व करके जाइए और ये टोटली अपडेटेड है। और ये व्हाट्सएप नंबर है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से जाकर करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मार्च मंथ का करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आती है नेशनल अपॉइंटमेंट। जितनी भी मार्च में नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंडिको ने अपना नया सीईओ अपॉइंट कर दिया है, नाम है विलियम वॉश। याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे इंडिको के नए सीईओ कौन है, तो करेक्ट आंसर विलियम वॉश। ओके, दूसरा है डीजीसीए, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। ये उनकी इमेज है, याद रखिएगा वीर विक्रम यादव। तो यादव जी जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल डीजी अपॉइंट हुए हैं, मतलब हेड अपॉइंट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखिए अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स के नए नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का, तो मैं सारे स्टेट्स के गवर्नर आपको बताए दो जो न्यू अपॉइंटेड हुए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के हैं जिष्णुदेव वर्मा, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, वेस्ट बंगाल के RN रवि को अपॉइंट किया गया है, नागालैंड के नंद किशोर यादव जी, बिहार के हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं सैयद हसनैन, याद रखना आपको बिहार के। नेक्स्ट तमिलनाडु के हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ, हिमाचल प्रदेश के कविंद्र गुप्ता जी हैं हिमाचल प्रदेश के। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं VK सक्सेना। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री तरनजीत सिंह संधू। तो ओके, तो ये 9 आपको याद रखना है। इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में डन मानो आ रहा है, तो अभी से मैंने पेपर लीक करना चालू कर दिया है। इनमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी से याद कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP की नई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। एक्चुअली इससे पहले जो थे वो अजीत पवार थे, बट उनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली प्लेन क्रैश में जनवरी मंथ में। तो उनकी वाइफ जो है सुनीता पवार, उनको डिप्टी CM भी बना दिया गया है और प्लस वो अपनी पार्टी की प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो आर्मी स्टाफ है उसके वाइस चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो हैं वो वाइस चीफ अपॉइंट हुए आर्मी स्टाफ के। 1 अप्रैल से इफेक्टिव भी हो गया, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट NCBC बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आपने सुना होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, इसके जो है चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं, ये उनकी इमेज आपको दिख रहा होगा, नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट की अंडर आर्टिकल 338B। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है गेल आपने सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके CMD मतलब MD अपॉइंट हुए हैं, आपको नाम याद रखना है दीपक गुप्ता। तो गुप्ता जी जो है वो गेल के MD अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक के MD और CEO अपॉइंट हुए, नाम है दैट इज विनय मुरलीधर। तो विनय मुरलीधरन जो है वो MD और CEO अपॉइंट हुए यस बैंक के। ओके, अब आते हैं हम अपनी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है मार्च मंथ की, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं नेपाल के यंगेस्ट PM अपॉइंट हुए एट द एज ऑफ 35। ये नेपाल के PM बन गए हैं, रैपर रहे हैं पहले, आपको पता होगा, नाम है बलेंद्र शाह। याद रखिएगा, बलेंद्र शाह जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ PM ऑफ व्हाट, दैट इज
नेपाल। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेपाल के 47th प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बेसिक याद रखना है, यंगेस्ट पीएम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछेंगे कौन अपॉइंट हुए, बलिंद्र शाह। नेक्स्ट है सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, वापस से यही अपॉइंट हो गए हैं, आपको पता है डिक्टेटरशिप है एक तरीके से, तो किम योंग जो है वापस से सुप्रीम लीडर बन गए नॉर्थ कोरिया के, उनको चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया स्टेट अफेयर कमीशन, जो कि कंट्री की, उनकी नॉर्थ कोरिया की हाईएस्ट रैंकिंग गवर्निंग बॉडी है। ओके, तो ऑफकोर्स खुद ही को खुद ही अपॉइंट किया है किम योंग ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मोज्तबा होसानी खमनेई, याद रखिएगा मोज्तबा होसनई खमनेई जो है वो, जो कि अभी आपको अली खमनेई के बेटे हैं। ओके, इनको अभी सुप्रीम लीडर अपॉइंट कर दिया गया है आफ्टर खमनेई's डेथ, इनको सुप्रीम लीडर अपॉइंट कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चिले कंट्री जो है उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, चिले कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए जोस एंटोनियो कास्ट, ये नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए चिले के, तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेशनल न्यूज, तो इंटरनेशनल नेशनल अपॉइंटमेंट हो गई, अब हम अपनी नेशनल न्यूज में आते हैं। सबसे पहले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने टाई अप किया है नीति आयोग के साथ, तो नीति आयोग विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से पार्टनरशिप की है टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो पूछ सकते हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसके साथ टाई अप किया टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट है मदुरई एयरपोर्ट, बहुत फेमस एयरपोर्ट है तमिलनाडु का, आपको पता होगा, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि मदुरई तमिलनाडु में ये एयरपोर्ट है और ये अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अजमेर से राजस्थान से लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के अंदर टारगेट किया जाएगा 1.15 करोड़ गर्ल्स को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड की जाएगी, एचपीवी वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और ये एक्चुअली मेन जो सर्वाइकल कैंसर हम देखते हैं वुमेन्स में, इंडिया में अगर हम देखें तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन्स को जो हो रहा है, उसको देखते हुए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उसको रिड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, कहां पे इसको लॉन्च किया गया है याद रखिएगा, दैट इज चिदम्बरम पोर्ट, याद रखिएगा चिदम्बरम पोर्ट जो है, जो कि बता दूं तमिलनाडु में सिचुएटेड है, V.O, याद रखिएगा, है ना। चिदम्बरम पोर्ट जो है जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वहां पर ट्विन डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। देखिए होता क्या है डिजिटल ट्विन, एक रियल चीज को वर्चुअल मॉडल में दिखाना, फिर उसको मॉनिटर करना, प्रोडिक्शन करना, स्मार्ट मैनेजमेंट करना, उसको कहते हैं डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, जो कि बनाया गया तमिलनाडु के V.O चिदम्बरम पोर्ट में। ओके, नेक्स्ट इंडिया ने अपना जो नेशनल डिटरमाइंड टारगेट था, मतलब नेशनल डिटरमाइंड एक तरीके से कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, एनडीसी का फुल फॉर्म जो है, जो एनडीसी टारगेट्स थे उसको इंडिया ने अपडेट कर दिया है फॉर 2035। क्या क्या अपडेट किया वो याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा सकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स में बहुत कॉमन रहे हैं और स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। जैसे कि टारगेट क्या रखा है इस बार, 60% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी बाय 2035, ये इंडिया का टारगेट है। इंडिया ने टारगेट किया है कि हम एमिशन इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस करेंगे बाय 47% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2035। 2005 के लेवल से हम 47% जो है वो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी जो है वो याद रखिएगा, एम टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 47% फ्रॉम 2005 के टारगेट से रिड्यूस करेंगे टिल 2035। कार्बन सिंक जो है वो करीबन 3.5 to 4 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो है वो एक्सपैंड किया जाएगा। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज में। नेशनल न्यूज हो गई, इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं। देखिए इसका मेंबर हमेशा बढ़ते रहता है, अब इसके 118th मेंबर जो है रिसेंट जो ज्वाइन किया वो है रोमानिया। तो रोमानिया कंट्री 118th मेंबर बन गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जो आपको पता होगा जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में, बड़ी बात है, हरियाणा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। COP21 की समिट में 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया था। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड की पहली फ्राइट ओनली बुलेट ट्रेन, मतलब जो माल गाड़ी आप कह रहे हैं वो बुलेट ट्रेन, पहली बुलेट ट्रेन जो माल को ले जाएगी। ठीक है, फ्राइट ओनली बुलेट ट्रेन बनाई गई है और ये जापान ने बनाई है, क्या लिखिएगा, शिनकानसेन वाज कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड फर्स्ट फ्राइट ओनली बुलेट ट्रेन। ओके, तो कार्गो को ले जाएगी इंस्टेड ऑफ पैसेंजर, इसमें कोई सीट इंस्टॉल नहीं की गई है और ये बनाने वाला जापान है। ओके, नेक्स्ट इंडोनेशिया ने न्यू लॉ बना दिया फॉर रिस्ट्रिक्टिंग सोशल मीडिया, मतलब अगर आप अंडर 16 ईयर्स हैं तो ये रूल आपके प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रेगुलेट होता है। इसमें जो सोशल मीडिया एक्सेस है चिल्ड्रन को वो बैन किया गया है, अंडर 16 ईयर्स इंडोनेशिया ने किया है। ओके, क्या इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए?
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया को भी ऐसी चीजें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, फिलीपींस ने डिक्लेयर की नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। तो पूछ सकते हैं किस कंट्री ने डिक्लेयर की है। तो इसलिए डिक्लेयर किया, आपको बताओ ईरान वॉर जो चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल ऑयल सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हुआ है, उसको देखते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी फॉर पार्किंसन डिसीज। तो ये बनाने वाली कंट्री बनी है जापान, जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी बनाई है फॉर पार्किंसन डिसीज। देखिए इसमें होता क्या है, जो पुरानी सेल्स होती हैं, जो खराब पुरानी सेल्स होती है, उनको हटाकर नए हेल्दी सेल्स जो है वो लगाए जाते हैं इस स्टेम सेल थेरेपी में। तो ये डेवलप करने वाली जापान कंट्री बन गई है। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन एड टू मलावी। मलावी कंट्री है जिसमें अभी अल्नीनो की वजह से, याद रखिएगा, बहुत अल्नीनो में आपको बताओ बारिश कम होती है तो फूड शॉर्टेज हो गई थी। उसको देखते हुए हमने करीबन 1000 मेट्रिक टन राइस जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से मलावी को प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट, $300 बिलियन अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग प्रोजेक्ट। और ये जो रिफाइनिंग प्रोजेक्ट है ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये पार्टनरशिप कर रही है इंडिया की RIL के साथ, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टनरशिप की है। $300 बिलियन की पार्टनरशिप है और ये प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग के नाम से रखा गया है। तो पूछ सकते हैं कौन सी इंडियन कंपनी जो है पार्टनरशिप कर रही है, तो करेक्ट आंसर है रिलायंस। ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन फरवरी 2026 स्ट्रक डाउन टेरिफ। आपको बताओ टेरिफ जो है जो डोनाल्ड ट्रंप लगाए थे हर कंट्री पर, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA ने। ओके, और कोर्ट ने रूल किया, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट डज नॉट गिव द प्रेसिडेंट अथॉरिटी टू इम्पोज टेरिफ। तो इस तरह टेरिफ नहीं लगा सकते और कोर्ट ने इनके जो टेरिफ थे उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, स्पोर्टिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। उसको करीबन 100 ईयर्स हो गए इंडिया और न्यूजीलैंड के। स्पोर्टिंग रिलेशनशिप स्टार्ट हुए थे 1926 में जब इंडियन आर्मी हॉकी टूर किया था न्यूजीलैंड में, तो उसको देखते हुए 100 ईयर्स हो गए हैं। तो वही याद रखिएगा, अभी रिसेंटली पूछ सकते हैं किन कंट्रीज के साथ इंडिया का 100 ईयर्स अभी रिसेंटली स्पोर्टिंग रिलेशन कंप्लीट हुआ, तो करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी की न्यूज देखते हैं। अभी नेशनल और इंटरनेशनल देख ली, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज देखते हैं। सबसे पहले आते हैं, दैट इज कुसुनपुर, ओडिशा की फर्स्ट स्मार्ट विलेज जो है बनी है कुसुनपुर, ओडिशा फर्स्ट स्मार्ट विलेज। ठीक है, जो कि बता दूं केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है राजनगर ब्लॉक में वहां पर सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। गुजरात सेकेंड स्टेट बन गया आफ्टर उत्तराखंड जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो पास कर दिया है। यार ये शेड्यूल ट्राइब पर ये बिल एप्लीकेबल नहीं होगा गुजरात में। ओके, और इसके अंदर जो भी अलग अलग धर्म है, लॉ जो है वो कॉमन लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑल रिलीजन को। याद रखिएगा सिविल मैटर्स में सबका सेम कानून लगेगा, तो उसके लिए ये बिल पास किया गया है। जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब चीजों पे ये जो सिविल केसेस है उस पर अप्लाई होगा। ओके, और हर रिलीजन के लिए सेम लागू होगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु ने पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है और तमिलनाडु ने डार्क स्काई पार्क जो है एस्ट्रो टूरिज्म को लेते हुए बनाया है और ये अरियोर शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो कि कोली हिल्स में है वहां पर बनाया तमिलनाडु ने। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला LPG ATM। देखिए जिस तरह LPG की कमी है उसको देखते हुए LPG ATM लगाया गया है गुरुग्राम में। तो याद रखिएगा गैस वेंडिंग मशीन जो है वो स्टैब्लिश की गई है गुरुग्राम में हरियाणा में, जिसको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसने सेटअप किया है। ओके, नेक्स्ट, नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट भी कर दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश के जेवर में बनाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। ऑफ कोर्स जो दिल्ली में जो प्रेशर है फ्लाइट्स का वो कम होगा बिकॉज ऑफ दिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, लिपू लेक पास। देखिए पास बहुत न्यूज में था। लिपू लेक पास ये है कहां पर बता दूं, ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है किसका, यानी कि यहां पर आप देख रहे होंगे ट्राई जंक्शन पॉइंट है इंडिया, चाइना और नेपाल का ट्राई जंक्शन पॉइंट है जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, अभी इंडिया चाइना का बॉर्डर ट्रेड जो होता था लिपू लेक पास से होता था, बट कोविड की वजह से इसको बंद कर दिया गया था, बट अभी वापस से स्टार्ट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कौन सा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जिसको अभी रिसेंटली मार्च में इनॉग्रेट किया गया है और इसको इनॉग्रेट किया है उमर अब्दुल्ला जो वहां के CM है। ओके, नेक्स्ट, MP became the first to adopt a 3-year rolling budget starting from 2026-2027। ये है क्या, देखिए इसके अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट सिर्फ एक साल का बजट नहीं बनाएगी, इंस्टेड करंट ईयर के साथ साथ आगे नेक्स्ट 2 इयर्स का भी बजट बनाएगी। तो ये बनाने वाली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बन गई, 3-year रोलिंग बजट के साथ इंट्रोड्यूस करेगी। जैसे कि अभी बजट पेश किया गया तो फुल डिटेल बजट है, अगले साल का उन्होंने एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर बता दिया है, ऐसे ही 2028-2029 का भी एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर बता दिया गया है, मतलब नेक्स्ट 2 इयर्स का भी बजट इसमें बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट,
गुजरात फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट, और ये गुजरात सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम धोलेरा। ओके, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसको डेवलप किया अहमदाबाद बेस्ड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जिसने इसको डेवलप किया है, और ये रॉकेट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट पेलोड लेके गया है फॉर वेदर डाटा कलेक्शन के लिए। फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट पूछ सकते हैं किससे लॉन्च किया, किस स्टेट ने, गुजरात ने। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। सबसे पहली जो थी वो लद्दाख थी, फर्स्ट फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी, और अब सेकेंड जो बन गई वो चंडीगढ़ बन गई है। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट गंगा। देखिए प्रोजेक्ट गंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ओके, इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जहां पर आपको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी ओवर 2 मिलियन हाउस होल्ड विद इन 2 to 3 years। तो टारगेट रखा गया फॉर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अंडर प्रोजेक्ट गंगा बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट मिशन वसुंधरा 3.0। इस मिशन को असम ने लॉन्च किया है 3.0 को। इसके अंदर इंडिजिनस लैंडलेस फैमिलीज जो होती हैं उनको उन इंस्टीट्यूट उनको लैंड पट्टास जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, लैंड पट्टा जो है माई लैंड माई राइट के अंदर पूछ सकते हैं मिशन वसुंधरा किस स्टेट का है, तो करेक्ट आंसर असम होगा। नेक्स्ट विलेज साउंडाला, यानी कि विलेज साउंडाला जो है वो कास्ट फ्री विलेज बन गई है। तो पूछ सकते हैं महाराष्ट्र की विलेज है, इससे अपने आप को कास्ट फ्री विलेज जो है वो डिक्लेयर किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं इवेंट्स और समिट्स पे, देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और समिट्स जो कि मार्च मंथ में हुए। सबसे पहले G7 समिट 2026, देखिए अभी हुआ नहीं है बट अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है कि जून 15-17 में G7 की समिट होने वाली 2026 की। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट किया गया है, जबकि हम इंडिया जो है वो G7 का मेंबर नहीं है, बट स्टिल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इसमें इन्वाइट किया गया है। ये समिट कहां होने वाली है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस में होने वाली है। ठीक है, और G7 के मेंबर्स आपको याद रखने हैं, दैट इज USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी पी रहा था मैं। ठीक है, तो चलिए G7 की मेंबर्स है बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया को स्टिल इन्वाइट किया गया है। ओके, नेक्स्ट भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। ये समिट जो है वो न्यू दिल्ली में हुई है, अभी 19 से 22 मार्च को। ये यशोभूमि द्वारका जो है वहां पर इसका वेन्यू था, और जो थीम थी वो थी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। ओके, इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। चलिए नेक्स्ट भारत टेक्स 2026। अभी ये हुई नहीं है बट ये होने वाली है, जुलाई में ये समिट होगी दिल्ली में भारत मंडपम में। और ये याद है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल फेयर होगा, कपड़ों का टेक्सटाइल फेयर होने वाला है, जिसमें पूरा हम टेक्सटाइल का मार्केट दिखाने वाले हैं। अभी समिट अभी अनाउंस हुई है बट जुलाई में ये समिट होने वाली है। नेक्स्ट भारत स्टील 2026 समिट जो कि अभी अप्रैल में होगी, अभी हुई नहीं है बट अप्रैल में होने वाली, न्यू दिल्ली में भी समिट होगी भारत मंडपम में, उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्गेनाइज करने वाला है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल स्टेट स्कीम्स, जो भी स्कीम्स अभी न्यूज में हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है द रिलीफ स्कीम 2026, फुल फॉर्म आपको बताता हूं, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है इसीलिए, जैसे आपको पता वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है ईरान वॉर की वजह से, तो इसमें क्या होगा, जो एक्सपोर्टर्स हैं जो वॉर रूट के थ्रू आपको पता उनका डिस्ट्रप्शन हो रहा है, उनका माल नहीं आ पा रहा है, तो उनके लिए डिस्ट्रप्शन के लिए जो फाइनेंशियल लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके कितने सारे शिपिंग रूट्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने रिलीफ स्कीम जो है वो लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट दिव्यांग शक्ति योजना, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ना, अमरावती में चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च की है। इसके अंदर जो लोग 40% डिसेबल हैं उनको बस ट्रेवल जो है वो फ्री किया जा रहा है। ठीक है, तो बस ट्रेवल फॉर पर्सन विथ मोर देन 40% डिसेबिलिटी उनको बस ट्रेवल फ्री किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट भाव्य स्कीम, फुल फॉर्म बता देता हूं, भारत औद्योगिक विकास योजना। ये स्कीम 2026 में लॉन्च की गई। इस स्कीम के अंदर याद रखिएगा ऐसे 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, लेट अस सपोज एक पूरा इंडस्ट्रियल पार्क बना हुआ है। ठीक है, अब किसी भी इंडस्ट्री को अपना प्लांट लगाना है तो क्या करेगा, पार्क्स बने हुए हैं, रेडी टू यूज पार्क है, आप यहां पर जाइए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, प्री अप्रूव क्लियरेंस मिल रहे हैं, और आप यहां पर जाकर अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। तो एक ऑलरेडी 100 ऐसे प्लग और प्ले इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस इंडिया बनाया जाएगा अंडर दिस भाव्य स्कीम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जल जीवन मिशन, देखिए ये मिशन 2019 का है बट अभी यूनियन कैबिनेट ने इस मिशन को, जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके,
नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग को डिस्कस करते हैं मार्च मंथ की। सबसे पहले वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, तो अब गाजियाबाद की जो लोनी है वो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हो गई है 2025 की, और दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी नहीं रही, बट हाँ वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल अभी भी दिल्ली ही है। ठीक है, इस रैंकिंग को पब्लिश किया IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में इसको पब्लिश किया गया। और पाकिस्तान जो कंट्री वो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, मतलब रैंक 1 पर जो है वो पाकिस्तान है ओवरऑल, और इंडिया जो है वो रैंक 6th है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पोल्यूटेड कंट्री। बट लोनी गाजियाबाद जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो गाजियाबाद की सिटी बनी है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है नीति आयोग ने रिलीज किया है। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेट जिसने बहुत अच्छा वर्क किया है वो ओडिशा है, जिसने डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते ओडिशा रैंक 1 पे आया है। ओके, इसको पब्लिश किया नीति आयोग ने। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, इसमें सबसे ज्यादा टेररिज्म से जो अफेक्टेड कंट्री वो पाकिस्तान है और रैंक 1 पे है। इंडिया की रैंक 13 है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड जो है वो रैंक 1 पर है, 9 कंसेक्यूटिव ईयर से फिनलैंड ही टॉप पर है। इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन विद सपोर्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, जिसे पब्लिश करता है, और इंडिया की रैंकिंग जो है वो 116th है। नेक्स्ट, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026, इस रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग एलॉन मस्क जो है वो रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, मुकेश अंबानी जो है रिचेस्ट पर्सन है एशिया के और इंडिया के भी रिचेस्ट हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें बिलियनियर्स के टर्म में तो इंडिया 3rd रैंक पर है ग्लोबली विद 308 बिलियनियर्स इन 2026, तो बिलियनियर जो है वो उसके अकॉर्डिंग इंडिया 3rd रैंक पर है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, तो जो लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर वो यूक्रेन बनी है, सबसे ज्यादा आपको पता वॉर चल रहा है उसका, और इंडिया जो है वो 2nd रैंक पर है। ये बताया हमको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने कि इंडिया 2nd नंबर पर है ना, और इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट कहां से कर रहा है, रशिया से। ओके, नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल, देखते हैं मार्च मंथ में कौन कौन से फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। सबसे पर आते हैं हाथी रिसाला फेस्टिवल। देखिए फेस्टिवल किस स्टेट का है, डायरेक्टली आपको पूछाएगा। हाथी रिसाला फेस्टिवल जो है, हाथी रिसाला फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया, तो करेक्ट आंसर वुड बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है देयर इज चापचर, यानी कि चापचर कुट फेस्टिवल, ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, ये है मिजोरम का। नेक्स्ट है अतुकल पोंगल फेस्टिवल, किस स्टेट का फेस्टिवल है, यार ये केरल का फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट है सरहुल फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सरहुल फेस्टिवल, आदिवासियों का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, झारखंड और उसके नियर बाय रीजन्स में सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा जो साल ट्री है उसकी वर्शिप की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, देखते हैं मार्च मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज, यार कि मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, ये मिला है विलियम डायलम्पल को, यार कि विलियम डायलम्पल जो है उनको ये अवार्ड मिला है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, और ये अवार्ड मिला उनकी बुक द गोल्डन रोड के लिए। तो पूछ सकते हैं द गोल्डन रोड किसकी बुक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 35th सरस्वती सम्मान 2025, और ये एक बंगाली ऑथर है, नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय, याद रखिएगा राम कुमार मुखोपाध्याय जो है वो 35th सरस्वती सम्मान 2025 जो उनको मिला है। उनकी फेमस नॉवल रही है हरा पार्वती कथा, याद रखिए हरा पार्वती कथा जो है उनकी फेमस नॉवल रही है। ओके, इसको रिकॉग्निशन देखते हुए उनको सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है नंदमुरी बालकृष्णन, ओके यहाँ उनकी इमेज आप देख रहे हो, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। ये फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में सेलिब्रेट किया रहा था, यहाँ भारत मंडपम में ये अवार्ड हो रहा था। यहाँ पे उनके 50 ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो तेलुगु सिनेमा में है उसको देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनको इवन पद्म भूषण भी मिल चुका है, 2025 में उनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट 2026 एबल प्राइज, मैथ्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको, जर्मन के मैथमेटिशियन है गर्ड फाटिंग, इनको ये मिला है एबल प्राइज 2026, मैथ्स का नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, इस पे इंडिया की जो रैंकिंग है याद रखिएगा, उसमें इंडिया की टॉप रैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो आईआईटी दिल्ली है, जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 123 है, बट इंडिया के साइड से तो रैंक 1 पर है इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। ठीक है, आपको मुझे बताना है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में रैंक 1 पे ओवरऑल कौन सी कंट्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ओवरऑल रैंक 1 पर है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया की जो सबसे टॉप पे इंस्टीट्यूशन है वो आईआईटी दिल्ली है, ओवरऑल कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट इन द स्काईट्रैक्स अवार्ड 2026 किसको बना है, तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है। ओके, नेक्स्ट
किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? ये अवार्ड जो है नीता अंबानी को मिला है। ये उनको अवार्ड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर ओडिशा में ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसको आप नोबेल प्राइज वाटर का कहा जाए कहते हैं, यार कि कवे मदानी जो है उनको ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है संगीता कलानिधि अवार्ड फॉर 2026। देखिए ये जो अवार्ड है ये कार्नेटिक म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट ऑनर फॉर कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक, और ये अवार्ड मिला है जयंती कुमारेश को, यानी जयंती कुमारेश जो है उनको संगीता कलानिधि अवार्ड 2026 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्कर अवार्ड। देखिए ऑस्कर अवार्ड पे मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2026 जैसे इसमें जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट पिक्चर पूछेंगे आपसे, वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। बेस्ट एक्टर पूछेंगे, माइकल जॉर्डन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले को मिला है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। बाकी अगर आपको और डिटेल में चाहिए, एक्टर एक्ट्रेस और बेस्ट पिक्चर ही पूछते हैं, बट आपको और डिटेल चाहिए ऑस्कर अवार्ड पर, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर मेरा ऑस्कर अवार्ड का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट ममता कालिया, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025। देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 अभी रिसेंटली दिया गया, अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलता है। जैसे कि हिंदी में जो है ममता कालिया को मिला है, उनकी जीते जी इलाहाबाद की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ये अवार्ड 31 मार्च को सेरेमनी हुई, वहां पर अवार्ड दिया गया। जैसे कि ओडिया लैंग्वेज की अगर बात करें तो ओडिया लैंग्वेज में ये गिरिराज कुमार बलियार सिंह जो है उनको मिला है। तो ऐसे देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट मेटा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2026। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 महिंद्रा का, मेटा का फॉर्म है महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड, और ये वेटरन एक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, अमोल पालेकर, आपने नाम सुना होगा, इनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, और ये तमिल के पोएट नाम है वीरामुत्तु, याद रखिए वीरामुत्तु जो है इनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड 2025, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, और 68th एडिशन का जो अवार्ड है वो वीरामुत्तु को मिला है। ओके, जबकि ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 से मिल रहा है, और मतलब इंस्टीट्यूट किया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड, और अब मिल रहा है 1965 से, मतलब पहला अवार्ड 1965 में दिया गया था, है ना। अभी आपको तो 59th अवार्ड जो शुक्ला जी को मिला था, ओके, छत्तीसगढ़ से हिंदी के लिए, और इस बार जो है तमिल पोएट को मिला है। ओके, नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, देखते हैं मार्च मंथ में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं वो न्यूज में रही हैं। ओके, थोड़ा पानी पी लेता हूं फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर बात करूं, सबसे पहले एक्सरसाइज लेमेटाइट 2026, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और सिचल्स। अभी सिचल्स में एक्सरसाइज हो रही है, हर 2 साल में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट है कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ये आर्कटिक की मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट कराती है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट कराती है। ये भी हर 2 साल में एक्सरसाइज होती है। अभी मार्च मंथ में ये एक्सरसाइज आर्कटिक रीजन में कंडक्ट कराई गई है। ओके, नॉर्वे के नॉर्थ साइड में। नेक्स्ट है सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2026, यानी इंडियन नेवी ने सी ड्रैगन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो कि मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। ये एक्सरसाइज गुआम आइलैंड्स जो है पैसिफिक ओशन में, वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। अब आते हैं स्पोर्ट्स में, देखते हैं मार्च मंथ में क्या क्या स्पोर्ट्स में न्यूज में था। सबसे पहले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 10th एडिशन का ये वर्ल्ड कप हुआ, और इस एडिशन को इंडिया ने जो है वो जीत लिया है। मैं आपको बता देता हूं, तो पानी पी लेता हूं मैं। तो याद रखिएगा इंडिया ने ये 10th एडिशन जो है वो जीत लिया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसको 10th एडिशन इंडिया ने जीता। इंडिया ने फाइनल जो हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, इसका फाइनल हुआ है, ठीक है। और न्यूजीलैंड को इंडिया ने फाइनल में हरा दिया, चैंपियन इंडिया बनी है। रनर अप जो रही है वो रही है न्यूजीलैंड। तो T20 वर्ल्ड कप का रनर अप याद रखना है। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो जसप्रीत बुमराह बना है, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो संजू सैमसन। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना, इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आपसे कहेंगे तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। बट क्वेश्चन यहीं से आएगा जो मैंने आपसे पूछा हुआ है, बताया हुआ है यहाँ पर। इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट कर रहे थे। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता, और जो होस्ट कर रही थी, मतलब उसका होस्ट भी करी और जीत भी लिया हो। तो ऐसे ही इंडिया बनी है फर्स्ट कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप वाइल होस्टिंग द T20 वर्ल्ड कप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने गेस किया था आईपीएल 2025 में कि विनर जो रही थी वो आरसीबी होगी, और आपने देखा होगा बहुत लोगों ने कमेंट भी किया मेरे वीडियोस पर कि सर आईपीएल स्टार्ट होते ही आप ने क्लेम कर दिया था कौन सी टीम जीतेगी, और इस बार भी आप क्लेम करिए। तो देखिए क्लेम तो मैं कौन जीतेगी ये मैं अगले मंथ में क्लेम करूंगा, अप्रैल के मंथ में। बट मैं अभी से आपको टॉप 4 टीम्स बता देता हूं जो इस बार आईपीएल के टॉप 4 में रहेंगी, ठीक है। एक रहेगी मुंबई इंडियंस,
ठीक है, एक रहेगी आरसीबी, ठीक है, मैं आपको टॉप 4 टीम्स बता रहा हूं जो इस बार रहने वाली हैं, ठीक है। एक रहेगी पंजाब, ये टॉप 3 टीम्स है। और फोर्थ टीम देखते हैं, एक टीम के लिए ओपन कर दिया है मैंने, अब देखते हैं कौन सी टीम होगी जो फोर्थ टीम यहां पर आ सकती है, ठीक है। अब सीएसके वाले सोच रहे होंगे सर आपने हमारा नाम नहीं लिखा, देखिए अगर टॉप 4 में आना है तो वो आपको, मुझे नहीं लगा सीएसके टॉप 4 में होगी, बट देखते हैं, टाइम बताएगा। अभी भी फोर्थ स्पॉट मैंने ओपन कर रखा है, वक्त आने पे आगे के फ्यूचर लेक्चर्स में फोर्थ टीम भी फिलअप कर दूंगा, बट टॉप 3 टीम्स देखना यही रहेंगी प्लेऑफ में। ओके, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026, ये भी रिसेंटली इसका सेकंड लेग हुआ और सेकंड लेग इसका न्यू दिल्ली में हुआ, सेकंड फेज। इंडिया ने टॉप किया मेडल टैली को इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में। इसमें इंडिया ने 208 मेडल जीते, 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका सेकंड लेग हुआ है, ठीक है। चलिए, मतलब अलग अलग लेग्स होते हैं, मतलब अभी न्यू दिल्ली में हुआ, फिर अगला आगे अगले मंथ में होगा, ऐसे करके होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये शीतल देवी, जो कि बता दूं आपको जम्मू एंड कश्मीर की है, 19 साल की हैं, यहाँ उनको आप देख सकते हैं, आपने बहुत बार देखा भी होगा, है ना। पैरा आर्चर है जिनको ये अवार्ड मिला है, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025। ओके, वर्ल्ड आर्चर ने अवार्ड दिया है। नेक्स्ट, द नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026, ये चैंपियनशिप जो है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेली गई और ये हुआ 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया इसको होस्ट करने वाला है और इंडिया में भुवनेश्वर ओडिशा में होस्ट होगा। तो जो लोग ओडिशा से देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। 3 से 5 मार्च 2028 में इसको होस्ट किया जाएगा कलिंगा के स्टेडियम में, इंडोर फैसिलिटी में। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का 94th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती जो है इंडिया के 94th चेस ग्रैंड मास्टर बने, असम से आते हैं ये, ठीक है, और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो कि असम से हैं। नेक्स्ट, बीसीसीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, बीसीसीआई ने अपने एनुअल अवार्ड्स प्रोवाइड किए 2026 के, और ये अवार्ड में देखिए कौन कौन बना है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लोग को मिला है, रॉजर बिन्नू को और राहुल द्रविड़ को, तो 2 लोग को ये अवार्ड मिला है। और मिथाली राज जो है उनको बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन्स दिया गया है। और मेल का मैंने आपको बता दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी को मिला है। बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो बने हैं वो शुभमन गिल बने हैं, और बीसीसीआई इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड जो है वो हर्षित राणा को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? जॉर्ज रसल जो है उन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 को जीता है। नेक्स्ट, इंडिया ओपन 2026, ये स्क्वैश का टूर्नामेंट है, और यानी कि अनाथ सिंह जो है यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, इन्होंने वुमेन्स स्क्वैश टाइटल जीता, और मेंस कैटेगरी में अभय सिंह जो है उन्होंने मेंस का स्क्वैश टाइटल जीता है। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, देखिए 25 मार्च से ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स चालू हुए और 3 अप्रैल तक चलेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, और ये 3 सिटीज में हो रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। ओके, बट छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ हुए हैं? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी ने ओवरऑल इसको जीत लिया है, रैंक 1 पे इंडियन आर्मी रही विद 23 मेडल्स, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ इसको जीता है। ये 28 जनवरी से स्टार्ट थे और 26 फरवरी तक चले हैं। ओके, पहला फेज इसका जो होस्ट इसको लेह लद्दाख कर रहा था, और इसको जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग भी इसको होस्ट कर रहा था, ठीक है। और याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 2 जगह हुए, लेह लद्दाख में और गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2025-2026, और ये जम्मू एंड कश्मीर जो है उसने रणजी ट्रॉफी जीत लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली बार इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर ने इस टाइटल को जीता है, इन्होंने कर्नाटका को फाइनल में हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक की बात करते हैं मार्च मंथ की। ओके, सबसे पहले एडीसी 150 रिसेंटली टेस्टेड बाय डीआरडीओ, ये एडीसी है क्या? देखिए डीआरडीओ ने और इंडियन नेवी ने मिलकर ट्रायल किया एडीसी 150 का। देखिए एडीसी 150 है क्या, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको। जैसे प्लेन से ले जाकर एडीसी 150 को ड्रॉप कर दिया गया, जैसे नेवी में कोई शिप चल रही है, उसको कोई इमरजेंसी चीजें चाहिए हो, ठीक है, तो क्या होगा? तो एडीसी 150 क्या है? एयर ड्रॉपिंग कंटेनर सिस्टम है, मतलब हम एयर ड्रॉप से कर देंगे और फिर शिप को जो भी नेसेसरी चीजें होंगी वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक तरीके से जो डिलीवर सप्लाईज होती है वो आप इसमें रख के प्रोवाइड कर सकते हैं नेवी को, तो उसके लिए इसका ट्रायल हुआ जो सक्सेसफुल ट्रायल हो गया है इसका, ठीक है। 150 इसलिए क्योंकि 150 केजी तक आप यहाँ पर लोड रख सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आपको मेडिकल एड नेवी को प्रोवाइड करा तो ऐसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा शिप अगर मान लो बीच समुद्र में है, अब आपको प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो इसी की टेस्टिंग हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट,
शहीद ड्रोन्स, ये बहुत न्यूज में है। ये ड्रोन्स मैं आपको बता दूं, ये इसलिए न्यूज में है, लो कॉस्ट ड्रोन्स है, ठीक है, शहीद ड्रोन्स, ओके। और जो शहीद ड्रोन्स है वन वे अटैक, अब देखिए ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि ईरान ने इसको भी रिसेंटली डेवलप किया, और इनको हम सुसाइड ड्रोन्स भी कह रहे हैं। ये जाते हैं और अटैक करते हैं टारगेट में और फिर वो पूरा एरिया को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये अभी ईरान ने इसका बहुत यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट, विक्रम 1, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है, नाम है विक्रम 1। इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है स्काईरूट एरोस्पेस जो है उससे डेवलप किया है ना। और ये अभी न्यूज में भी है, तो पूछ सकते हैं नाम क्या है, तो विक्रम 1 आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, वायुबान, ये क्या है? वायुबान क्या है? देखिए, इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम, मतलब आप हेलीकॉप्टर से डायरेक्टली ड्रोन को लॉन्च कर सकते हैं, तो वो है वायुबान। याद रखिए, इसकी अभी रिसेंटली टेस्टिंग भी हुई, ठीक है। और इसका फर्स्ट इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का नाम रखा गया वायुबान। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आजकल ड्रोन्स की बहुत बात हो रही है। मतलब अब वो दिन गए कि आप सोचिए हम आर्मी उतार देंगे, आर्मी जाएगी लड़ेगी, अब आजकल ड्रोन्स का जमाना आ गया होगा। आपने देखा होगा ये जो वॉर हुआ अभी, ईरान का वॉर चल रहा है, इसमें आप देखिए ड्रोन्स का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज की डेट में वॉर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं मार्च मंथ की। सबसे पहले बुक है महात्मा, अ ग्रेट कम्युनिकेटर, बुक का नाम है। इसको लिखा किसने है? डॉक्टर धीरज ककाड़िया जो है, उन्होंने इस बुक को लिखा है, ओके। एडिशनल डायरेक्टर जनरल है आकाशवाणी के, ठीक है, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं मार्च मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो है वो इसकी थीम थी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी गिव टू गेन। नेक्स्ट है सीआईएसएफ रेजिंग डे 10 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 10 मार्च 1969 में सीआईएसएफ स्टैब्लिश हुआ था, ओके। इस बार हम 57th सीआईएसएफ का रेजिंग डे हमने सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इसको हम 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मैथमेटिक्स एंड होप। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी सेव प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसको हम 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। वर्ल्ड वाटर डे, इसको हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी वाटर एंड जेंडर। शहीद दिवस, जिसको मार्टर्स डे भी कहते हैं, 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज द सेक्रीफाइस ऑफ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इसकी वजह से हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 में इन सबको फांसी दे दी गई थी, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। अभी यही थीम चल रही है, ओके। और आपको बताओ इंडिया ने भी जो टारगेट बनाया हुआ है वो 2025 तक टीबी को खत्म करने का टारगेट बनाया हुआ है। नेक्स्ट, वर्ल्ड थिएटर डे हम 27 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेज हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं मार्च मंथ के। ऑपरेशन लायन रोर, ओके। ये यूएसए और इजराइल ने अभी आपको पता होगा अटैक किया ईरान पे, है ना, और जिसकी वजह से वॉर छिड़ गया। और तो इजराइल ने जो अपना ऑपरेशन लगाया उसका नाम रखा ऑपरेशन लायन रोर, जबकि यूएस ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो देखिए दो ऑपरेशन है, दोनों आपको पता, इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान में अटैक किया, ओके। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ये एक नेवल मिशन था, लॉन्च किया हमने इंडियन नेवी ने हमारे, क्योंकि हमें अपने इंडियन एनर्जी सप्लाई रूट्स जो हैं, जैसे आपको पता होगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर किस तरह अटैक्स हो रहे थे, तो उसके लिए हमने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया, जहां पर हम अपने शिप्स को, जो हमारे ऊर्जा के जो एलपीजी लेके आ रहे हैं, एलएनजी लेके आ रहे हैं, उन सबको ऑयल लेके आ रहे हैं, उन सबको हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जिससे कि वो इंडिया में इजिली आ सके, ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ा न्यूज में था ऑपरेशन जेरिचो, याद रखिएगा ऑपरेशन जेरिको। ये ऑपरेशन एक एंटी ड्रग इनिशिएटिव है जो कि मिजोरम ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ड्रग को भी पकड़ा गया है, तो याद रखिएगा किस स्टेट का मिशन था, दैट इज ऑपरेशन जेरिको, मिजोरम का, ओके। एंटी ड्रग इनिशिएटिव था ये। नेक्स्ट है दैट इज धवानी स्पंदना इनिशिएटिव। धवानी स्पंदना इनिशिएटिव जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो भी विजुअली इंपेयर्ड पैसेंजर्स हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो जैसे विजुअली इंपेयर्ड पैसेंजर्स होते हैं वो बस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बस अभी एट प्रेजेंट कहां पर है, तो बस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ओके।
नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ प्रोजेक्ट ऐप और पोर्टल्स जो हैं जो न्यूज में रहे मार्च मंथ में। सबसे पहले साथी ऐप, देखिए इसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेट करके, जिसके अंदर आपको फ्री प्रिपरेशन, अगर आप जेई नीट सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर स्टडी मटेरियल वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है शाइन मॉड्यूल। शाइन का फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, दैट इज शाइन मॉड्यूल का फुल फॉर्म देखिए सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये इसका फुल फॉर्म है और ये एक्चुअली इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। पूछ सकते हैं किससे लॉन्च किया है, कि अगर किसी भी वर्क प्लेस में अगर वुमेन्स को कोई भी इश्यू आते हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एम्प्लॉइज क्या कर सकती है, रिपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, थ्रू HRMS दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ऐप के थ्रू वो कंप्लेन कर सकती है। उसके लिए शाइन मॉड्यूल लॉन्च किया गया, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट ऑबिटरीज, किस किस की मार्च मंथ में डेथ हुई है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं एक जर्नलिस्ट है, नाम है HK दुआ, इनकी डेथ हो गई, इनको पद्म भूषण मिल चुका 2008 में, इनकी डेथ हुई है अभी। ठीक है, मार्क्सिस्ट के इंटरप्रिटेशन करते हैं, नाम है KN पानिकर। ओके, इनकी भी अभी मार्च मंथ में डेथ हुई केरल में। ओके, नेक्स्ट है विजय पट सिंघानिया, बता दूं मैं फॉर्मर रेमंड ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं, पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, ये राजेंद्रन, इनकी एट द एज ऑफ 71 डेथ हुई, मलयालम सिनेमा और थिएटर के लिए बहुत फेमस रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हरमन कुलके। ओके, हरमन कुलके की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उड़ीसा हिस्ट्री और जगन्नाथ कल्चर के ग्लोबल स्कॉलर रहे हैं ये। ठीक है, हरमन कुलके, और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। ओके, अब आते हैं मिसलेनियस, जो भी हमारा बचा कुचा है वो मार्च मंथ का मिसलेनियस में कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं GI टैग्ड कार्बी आंगलोंग जिंजर, अदरक जिसको आप कहते हैं। अभी न्यूज में पूछ सकते हैं कार्बी आंगलोंग जिंजर किस स्टेट का ये GI टैग है, तो करेक्ट आंसर असम है। अभी न्यूज में है क्योंकि कुछ मेट्रिक टन जो है वो प्रोवाइड किया गया लंदन को। ठीक है, ऐसी असम का जोहा राइस जो है, इसको भी असम ने यूके और इटली को प्रोवाइड किया है। इंडिया का पहला एक्सपोर्ट फर्स्ट GI टैग जोहा राइस जो है वो भी बहुत न्यूज में है। पूछ सकते हैं जोहा राइस को GI टैग कहां से मिला, तो असम वुड बी द आंसर। नेक्स्ट पांगयोंग एयरपोर्ट, आपको पता होगा सिक्किम में इकलौता एयरपोर्ट है पांगयोंग एयरपोर्ट, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, त्रिलोचन पोखरल के नाम से कर दिया गया है। बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके नाम पर ये, इनको गांधी ऑफ पोखरल, मतलब जैसे त्रिलोचन पोखरल, इनको गांधी पोखरल भी कहा जाता है सिक्किम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहे, ओनली एयरपोर्ट था सिक्किम का, तो नाम हो गया त्रिलोचन पोखरल के नाम पे कर दिया गया है। नेक्स्ट है माउंट आबू। माउंट आबू का नाम भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के CM है, उन्होंने अनाउंस किया है कि माउंट आबू का नाम जो है वो अबू राज कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिए माउंट आबू का नाम अब अबू राज हो जाएगा, जो कि आपको पता होगा राजस्थान में है। रायसीना डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 4 से 7 मार्च रायसीना डायलॉग हुआ, जिसमें हमने फिनलैंड के जो याद रखिएगा प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब, इनको यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट 11th रायसीना डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, वहां पर हमने चीफ गेस्ट बुलाया था। तो पूछ सकते हैं कौन चीफ गेस्ट से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर प्लांटिंग ओवर 2.5 लाख सैंपलिंग्स। देख सकते हैं वाराणसी ने रिकॉर्ड बनाया, 1 घंटे के अंदर इतने सारे प्लांट्स को जो है वो लगाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हनुमान। देखिए प्रोजेक्ट हनुमान का फुल फॉर्म है HC हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सरी एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, प्रोजेक्ट हनुमान जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको टैकल करने के लिए ये प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है लिजिम डांस, इसने भी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लिजिम डांस में आपको बता दूं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा होगा, ट्रेडिशनल फोक डांस है महाराष्ट्र का, जिसमें स्मॉल जिंगलिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके डांस परफॉर्म किया जाता है। महाराष्ट्र का फेमस डांस है और इस पे अभी रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे में, करीबन 9111 वुमेन्स ने परफॉर्म किया इस डांस को। नेक्स्ट है कर्ग आइलैंड, ये बहुत न्यूज में चल रहा है। देखिए ईरान का है कर्ग आइलैंड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पर्शियन गल्फ में आइलैंड सिचुएटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 85 to 90% ईरान का जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है वो यहीं से होता है, कर्ग आइलैंड से। तो इसमें न्यूज में चला था कि न्यूज में था, जो अटैक चल रहे थे US ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर चला था, उस पर कर्ग आइलैंड बहुत न्यूज में आया था। आयरन का मेन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट टीम कल्कि, ये एक डार्क नेट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क था, जिसको हमारी NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डिसमेंटल कर दिया टीम कल्कि को, जो कि आपको तो ड्रग्स बेचने में डार्क वेब का यूज कर रहे थे। ठीक है,
नेक्स्ट, पैसिव यूथनेशिया अभी रिसेंटली हरीश राणा केस में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहला बार पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया। पैसिव यूथनेशिया मतलब होता है जो उनके पास लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम था वो हटा लिया गया, जिससे उनकी डेथ हो गई, है ना। एक्चुअली ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे हरीश राणा, और अब ये एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो बस ऐसे ही जी रहे थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में जी रहे थे, कोई मतलब नहीं था। तो इनके पेरेंट्स ने डिमांड की सुप्रीम कोर्ट से कि मेरे बेटे को यूथनेशिया दिया जाए, और पैसिव यूथनेशिया अंडर आर्टिकल 21 राइट टू डाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। ठीक है, ऐसे एक एक्टिव यूथनेशिया होता है जहां पर आपको मारा जाता है, आपको इंजेक्शन दिया जाता है, तब आपकी मृत्यु होती है। ठीक है, उसे कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। और पैसिव यूथनेशिया होता है जो आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटा लिया जाता है और आपकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये अलाउ किया गया पैसिव यूथनेशिया, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। ओके, नेक्स्ट, जसप्रीत बुमराह UNIQLO के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट हुए। याद रखिएगा ये कपड़ों का ब्रांड है, क्लोथिंग का ब्रांड है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है कलिंजर हिल। देखिए ये न्यूज में इसलिए है, बता दूं ये यूपी में बांदा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और इसको अभी डिक्लेयर किया गया नेशनल जियो हेरिटेज साइट बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। इसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया, इसलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट आता है इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। मार्च में बन गए, कैसे, करीबन 8,931 डेज ऑफिस में है। उनका टेन्योर सीएम और पीएम को कंपेयर कर दिए तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट बता दूं, अभी आपको बताओ असेंबली इलेक्शंस हैं, किस किस जगह असेंबली इलेक्शंस हैं। वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, असम में है, पुदुचेरी में है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब वेस्ट बंगाल, तमिल, 5 जगह जो हैं वो आप देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया इलेक्शन से, आप देखते हैं किस जगह कौन सी गवर्नमेंट बनती है। मैं आपको बता देता हूं, असम, केरल और पुदुचेरी में एक साथ इलेक्शन होंगे 9 अप्रैल को। ठीक है, मतलब एक साथ ही इलेक्शन होंगे। तमिलनाडु में इलेक्शन होंगे 23 अप्रैल को। ठीक है, डेट्स आ गई ऑलरेडी। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होंगे 2 फेज में, 23 अप्रैल को भी होगा और 29 अप्रैल को भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो न्यू सीएम बनेंगे, तो हम नई सीएम की लिस्ट जो है आफ्टर दिस इलेक्शन हम इसका वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट, सेंसस 2027 जो है वो स्टार्ट हो गया है। इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 जो है वो स्टार्ट हो गया, और ये इंडिया का 16th सेंसस होने जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। स्वीडन जो है उसने नाटो को ज्वाइन कर लिया। अब नाटो के टोटल हो गए 32 मेंबर। स्वीडन ने ऑफिशियली नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ओके, अब यहां पर आपका मार्च मंथ पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है। जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं, यार रखिएगा। भाषणी इनिशिएटिव जो इंडिया का है ये किससे रिलेटेड है? डिफेंस टेक्नोलॉजी से, लैंग्वेज एआई या ट्रांसलेशन सर्विसेज से, स्पेस मिशन से, या बैंकिंग रिफॉर्म से? कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये होमवर्क जो है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके बताएंगे। देखते हैं कौन कौन सही करेक्ट आंसर बताता है। ओके, तो देखा आपने, मैंने पूरा मार्च मंथ जो है वो एक फ्लो में पूरा आपको रिवाइज करा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप अक्टूबर से मार्च का एक क्विक रिवीजन करा दीजिए हमारे लिए 6 मंथ का, तो इसमें मैंने 5000 लाइक्स का टारगेट किया। आप तुरंत इसको वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। 5000 लाइक्स होंगे तो हम आपके लिए वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। जाते जाते मैं आपको बता दूं, आपको मेरी 9 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट अगर लेनी है जुलाई से लेकर मार्च तक की, जहां पर सारे एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, डायग्राम्स विद एक्सप्लेनेशन, 2000 एमसीक्यूज हैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे 8815306208 व्हाट्सएप करके इसको बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो देवाशीष क्लासेस को आप डाउनलोड करें। वहां पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, और मार्च मंथ जैसे अभी जो मैंने पढ़ा है इसकी भी पीडीएफ वगैरह आपको उसी कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं तुरंत लेट मत करें, मेरे कोर्स को जरूर बाय करिए। टोटली अपडेटेड कोर्स रहता है, हम पूरी डिटेल में आपको चीजें पढ़ाते हैं। ओके, यहां पर लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत मेहनत से हम लेक्चर बनाते हैं। पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, इस तरह टू द पॉइंट कंटेंट बनाने में। तो एटलीस्ट हम एक लाइक तो डिजर्व करते हैं आपसे। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए जिनके एग्जाम्स हैं, इसमें वो लोग भी जल्दी से रिवाइज कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, याद रखिएगा, वैसे ही जितना भी अगर आपने सब्सक्राइब किया, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हम आपके लिए और भी चीजें आपके लिए प्रोवाइड करते आएंगे। ग्रुप्स जितने भी वहां पे इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि 5000 लाइक्स होते ही आपके लिए हमारा 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करता है। जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ओनली नोट्स भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप एप्लीकेशन से भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।